काव्यत्व दृष्टि से नीति शतक उत्कृष्ट मुक्तब काव्य है। इस शतक में लोक व्यवहार के लिए उपयोगी नीति का उपदेश दिया गया है। मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें कोई कथा सूत्र अंतःस्यूत नहीं होती। फिर भी नीति शतक में क्रमशः मूर्ख निंदा, विद्या प्रशंसा, स्वाभिमान प्रशंसा, धन महत्ता, दुर्जन निंदा, सज्जन परिभाषा, परोपकार प्रशंसा, धैर्य श्लाघा, देव प्रशंसा तथा कर्म प्रशंसा से संबद्ध पद्य आयोजित किए गए हैं। इन पद्यों की भाषा पर्याप्त सरल एवं प्रसाद गुणयुक्त है। रूपक, उपमा, दृष्टांत तथा अलंकारों में अनुप्रास का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। शार्दुल, विक्रीडित, मालिनी, शिखरणी, बसंत तिलका कवि के प्रिय छंद हैं। द्रुत, विलंबित, उपजाति एवं आर्या जैसे अपेक्षाकृत छोटे श्लोकों के प्रयोग में भी कवि रुचिशील रहा है। विषय प्रस्तुति की दृष्टि से नीति शतक में जो 10 खंड दृष्टिगोचर होते हैं उन्हीं को मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति तथा मानशौर्य पद्धति नामों से अभिहित किया जाता है। यहाँ इन्हीं वर्ण विषयों का क्रमिक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मूर्ख पद्धति। अल्प ज्ञान से स्वयं को सर्वज्ञ मानने वाला मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति किसी हितैषी की बात नहीं सुनता है। चाहे बालू में तेल निकालना या मृग तृष्णा में जल पाना जैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाए, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। सूक्ति वचनों से हटी मूर्ख को प्रतिबोधित करना तो हाथी को मृणाल तंतुओं से बांधना या शिरीष पुष्प से हीरे को छेदना, बींधना जैसा असंभव कार्य है। क्या कभी एक शहद की बूंद से समुद्र को मीठा बनाया जा सकता है? नहीं। मूर्ख व्यक्ति जब तक विद्वत सभा में चुप रहता है तब तक उसकी मूर्खता छिपी रहती है। अपनी मूर्खता का एहसास होने पर मूर्ख व्यक्ति दुराग्रह एवं मिथ्या गर्व छोड़ सकता है, अन्यथा अपनी तुच्छता से मग्न अज्ञजन इंद्रादि के सामने भी लज्जित नहीं होता है। विवेक भ्रष्ट व्यक्ति पतन के मार्ग पर बढ़ता जाता है। उसे ये पता नहीं चलता कि वह कहाँ जाकर गिरेगा। भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। संसार में प्रत्येक व्याधि का उपचार संभव है, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को सुधारने का कोई उपाय नहीं है। मिथ्या गर्व में चूर रहने वाला अल्पज्ञानी मूढ़ व्यक्ति किसी से अपने हित की सलाह सुनना नहीं चाहता है। भर्तृहरि ने नीति शतक में मूर्खों के लिए कहा है, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कभी किसी स्थिति में अनुकूल नहीं किया जा सकता है। विद्वत पद्धति। समाज के उत्थान में बुद्धिजीवी वर्ग की विशेष भूमिका होती है। ज्ञान सरिता की पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाह करने वालों का
विद्वान शिक्षकों का सचमुच राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान होता है, किंतु कभी-कभी समाज या शासक वर्ग ऐसे समाज सेवी विद्वानों की उपेक्षा भी करता है। भर्तृहरि को मदान्ध सत्ता का ये व्यवहार अखरता है। यदि किसी राज्य में विद्वान लोग निर्धन रहते हैं तो ये शासकों की मूर्खता है। यदि कुपरीक्षक रत्नों का मूल्य नहीं पहचानते तो वे भी निंदनीय होते हैं। विद्वान लोग धन को महत्व नहीं देते। शासकों का कर्तव्य है कि वे कभी विद्वानों का अपमान नहीं करें। सत्ता विद्वता से टकराने का दुस्साहस न करे। शासक कुपित होकर भी स्वाभिमानी व्यक्तियों बुद्धिजीवियों को नहीं झुका सकता। हंस की नीर क्षीर विवेक क्षमता को विधाता भी नहीं छीन सकता। भर्तृहरि भौतिक आभूषणों के बजाय शिष्ट वाणी रूपी आभूषण को प्रशंसनीय मानते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इसी प्रकार विद्या की प्रशंसा करता हुआ कवि विद्या को भौतिक अभ्युदय का श्रेष्ठ साधन बताता है। विद्वान सत्पुरुषों की संगति मनुष्य के गुणों का विकास करती है। रस सिद्ध कवियों का नाम अमर हो जाता है। सरस्वती के उपासक कवियों एवं विद्वज्जनों का सम्मान करना शासन एवं समाज का प्रथम कार्य है। मान शौर्य पद्धति। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कार्य नहीं करता है। शेर भूखा होने पर भी कभी घास नहीं खाता। सियार को छोड़कर गजराज का शिकार करता है। वीर पुरुष सदैव अपनी क्षमता के अनुकूल फल चाहता है। तुच्छ व्यक्ति कुत्ते की तरह चापलूसी करते हैं, किंतु स्वाभिमानी पुरुष गजेंद्र की तरह धीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं। वे समाज में शीर्ष स्थान पाना चाहते हैं, कभी नगण्य स्थिति स्वीकार नहीं करते। तेजस्वी व्यक्ति सूर्यकांत मणि की तरह अन्य तेज द्वारा अभिभव सहन नहीं करते हैं। तेजस्विता के लिए उम्र का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि शेर का बच्चा छोटी उम्र का होते हुए भी मत वाले हाथी पर आक्रमण करता है। अर्थ पद्धति। हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ में अर्थ भी एक है। भौतिक समृद्धि के लिए अर्थोपार्जन करना आवश्यक है, किंतु कुछ लोग धन को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। समाज में नासमझी के कारण धनाढ्य लोगों को अनुचित महत्व देने लग जाते हैं। इस कटु यथार्थ का वर्णन करता हुआ भर्तृहरि कवि कहता है कि जिसके पास धन हो वही समाज में विद्वान, कुलीन, कुशल, वक्ता तथा गुणज्ञ मान लिया जाता है। इसलिए अर्थपरायण लोग गुण, सदाचार, परिवार एवं शौर्य आदि की उपेक्षा करके धन की ही कामना करते रहते हैं। यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति दुर्भाग्यवश निर्धन हो जाए तो चापलूस लोग उसका परित्याग कर देते हैं तथा उसकी निंदा करने लग जाते हैं। वही व्यक्ति धन के अभाव में क्षण भर में कुछ और ही मान लिया जाता है। समाज की इस मनोवृत्ति पर आश्चर्य प्रकट करते हुए भर्तृहरि ने कहा है, अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः सह एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। धन के प्रभाव से व्यक्ति की दृष्टि ही बदल जाती है। दरिद्र व्यक्ति भी धनाढ्य होने पर संपूर्ण पृथ्वी को तृणवत मानने लग जाता है। धन लोलुप व्यक्ति झूठ, कपट, चापलूसी तथा उग्रता आदि सभी हथकंडे अपनाने लगता है। कवि धनाढ्य लोगों को धन की सुरक्षा
तथा उचित रूप से व्यय की सलाह देता हुआ कहता है कि अनियंत्रित व्यय से तथा लापरवाही से धन नष्ट हो जाता है। धन की सार्थकता अपने लिए आवश्यक सुख सुविधा जुटाने तथा जरूरतमंद सत्पात्रों को दान करने में है। कृपण का धन तो व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। शासक वर्ग वत्स की तरह प्रजा को संतुष्ट करके भी भूमि रूपी गो से दुग्ध तुल्य समृद्धि पा सकता है। जो राजा विद्वानों तथा मित्रों के संरक्षण में तथा यशस्कर जनहितकारी कार्यों में धन का सदुपयोग नहीं करता, ऐसे राजा की सेवा करना व्यर्थ है। धनाभाव से व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। धन प्राप्ति को भाग्याधीन मानकर संतोष धारण करना चाहिए।